हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 13.3 चल रही है हमारी, जिसका इंट्रो पार्ट अपन ने पढ़ा था कि किसी इसमें अपन क्या करने वाले हैं, किसी एक ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं। और अपन ने देखा था कि जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में परिवर्तित करते हैं, बनाते हैं, तो दोनों के आयतनों के सूत्र हम क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं और उनको हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे अपने एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। एक गोला है, उसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में। गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेमी, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6 सेमी और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मैं मान लेता हूं माना बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल H सेमी। इसलिए अब गोले को और बेलन के आयतन दोनों क्या रखेंगे, बराबर। इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब इनके सूत्र, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर H, क्योंकि बेलन की R और H मैंने कैपिटल में मान रखी है। गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। पाई से पाई देखो कैंसिल, इधर पाई गुणा उधर जाएगी तो भाग में। R का मान है क्या, कैपिटल का, हाँ है, 6 गुणा 6 गुणा में H बराबर 4/3 गुणा R का मान कितना है, R का मान है 4.2, तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कुछ कट पिट रहा है तो काट देते हैं। 2 के पहाड़े में 5, 2 के पहाड़े में 21, 2 के पहाड़े में 21, 2 के पहाड़े में 5, 2 के पहाड़े में 21, 2 के पहाड़े में 5, ठीक है। और क्या कट रहा है, 3 के पहाड़े में 7, ठीक है। इधर क्या है, 6 गुणा में H बराबर, उधर ऊपर क्या है, 4 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 21 और बट्टा में क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5। अभी 6 गुणा 6 इधर गुणा में, उधर जाएंगे तो भाग में। तो H बराबर ऊपर क्या है 4 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 21 बट्टा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, ठीक है। 2 के पहाड़े में काटा तो 2, 2 के पहाड़े में काटा तो 3 और 3 के पहाड़े में काटा तो 7, ठीक है। और 2 के पहाड़े में काटा तो 3 और 3 के पहाड़े में काटा तो 7। तो H बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 बट्टा में 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। H बराबर 7 को 7 से 343, 49, 343 और 125, ठीक है। अब 125 का देखो भाग देना यहाँ मुश्किल है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 5 के जोड़े, आपने देखा है दशमलव प्रसार चैप्टर नंबर 1 में, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, नीचे 5 और 2 के जोड़े शांत करने के लिए बराबर करते हैं ना। तो यहाँ 5 3 बार है, मैं 2 3 बार और गुणा कर दूंगा, मतलब 8 से ऊपर गुणा 8 से नीचे गुणा कर दूंगा। तो देखो 5 की घात 3 था, 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर तो गुणा किया तो 8 तिया 24, 2 8 चौका 32 और 2 34, 8 तिया 24 और 2 26 और नीचे हो गया 1000। 8 तिया 24, 8 चौका 32, 2 34, 8 तिया 24 और 3 27, 27 है ना। 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो H बराबर 2.744 सेमी। देखते हैं आंसर 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1। 2.74 बिल्कुल सही है। क्या किया मैंने, देखो अपन ने दशमलव प्रसार शांत अशांत करना सीखा चैप्टर नंबर 8 में। उसमें अपन ने क्या किया था, देखो नीचे अंश हुए हर में या 2 हो
टू की अंश का दशमलव प्रसार टू की पावर n 5 की पावर m के रूप का हो। तो यहाँ देखो 5 की बात 3 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत, और शांत करने के लिए मैं क्या करता हूँ 2 और 5 के जोड़े बराबर करता हूँ। देखो 5 यहाँ 3 बार था, मुझे 2 3 बार और चाहिए था, तो मतलब 2 गुना 2 2 गुना 2 8 हो गया, 8 से ऊपर नीचे गुना कर दिया 1000 हो गया, है ना, नीचे 1000 हो गया, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर, जो चीज़ें अपन ने सीखी है ना वो काम में लिए मैंने, चैप्टर नंबर 1 का जो है जो अपन ने सीखा था चैप्टर नंबर 1 में वो काम में लिया है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रम से 8 सेमी 6 सेमी व 10 सेमी त्रिज्याओं वाले 3 धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब 3 छोटे छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं, 3 गोले हैं, उनको पिघला के और एक बड़ा गोला बनाया और उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो 3 छोटे छोटे गोलों के आयतनों का जो योग है बड़े गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में। पहले गोले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ R1 बराबर 8 सेमी, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेमी, व तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेमी। माना पहले जो चीज़ दे रखी है वो फिर माननी है वो, माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर मैंने क्या मान ली, कैपिटल R। इसलिए बड़े गोले का आयतन एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं तो आयतन काम में आएगा ना। बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तीनों छोटे गोलों का आयतनों का योग, तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। तो 4/3 बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब। तीनों के आयतनों का योग हो गया 4/3 पाई R की क्यूब बराबर, इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इधर क्या बचा R की क्यूब बराबर R1 की क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। मान रख देता हूँ 8 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब। तो R की क्यूब बराबर 8 की क्यूब 512, 6 की क्यूब 216 प्लस 10 की क्यूब 1000। हाँ 10,000 1500 1728 1728। तो R की क्यूब बराबर 1728। तो R की क्यूब R बराबर घनमूल 1728। तो R की घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 12 का घनमूल होता है। ये घन होता है 1728 3 गुणा 3। ठीक है, जोड़े बन गए, यूँ निकाल के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद है 1728 का घनमूल कितना होता है 12, तो आप सीधा भी लिखते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो R बराबर कितनी आई 12 सेमी। चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 13.2 में क्वेश्चन नंबर 2 3 में क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही 12 सेमी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। व्यास तो है 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो कुआं बेलनाकार हो गया, व्यास दे दिया और गहराई दे दी तो बेलनाकार है ना। अब कुआं खोदेंगे तो इससे मिट्टी निकलेगी। इस मिट्टी से क्या कह रहा है वो, इस मिट्टी से 22 मीटर गुणा
14 मीटर माप वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। चबूतरे की ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई दे दी और ऊंचाई पूछ ली, तो कैसे आकार का हो गया? घनाभ के आकार का, है ना। तो आपके दिमाग में सोचना है ना कि आकृतियां कैसी हैं, तो आपको सोचना है कि 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा, तो इस तरह का कोई कुआं है तो वो बेलनाकार है, ठीक है। चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दे दी और ऊंचाई पूछ ली, तो चबूतरा कैसे आकार का है? घनाभाकार का, है ना। इस तरह से सोचेंगे तो आपको पता चल गया, फटाक से पता चला है घनाभ का आयतन बराबर रखना है बेलन का आयतन, हो जाएगा क्वेश्चन। जो चीज़ें दे रखी है वो लिखो आंसर में, क्योंकि कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर, वह गहराई h बराबर 20 मीटर तथा चबूतरे की लंबाई बराबर 22 मीटर, चौड़ाई बराबर 14 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मान लेंगे, माना ऊंचाई बराबर कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h मान रखा तो कैपिटल H है ना, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। भी मिट्टी से तो चबूतरा बना रहे हैं, तो दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर। चबूतरा कैसे आकार का? घनाभ के आकार का, तो लिख देंगे L गुणा B गुणा कैपिटल H, और इसका पाई r² H। मान रख दो, लंबाई कितनी है? 22 गुणा चौड़ाई 14 गुणा h, तो हमें ज्ञात करना है पाई का मान 22/7। अब की बार पाई का मान रखेंगे, बोले सर क्यों? क्योंकि दोनों के आयतनों के सूत्र में पाई नहीं आ रहा, अगर यहाँ भी पाई होता तो पाई से पाई कट जाता, तो अभी मान रख दिया। r² r कितनी है? 7/2 इंटू 7/2 इंटू h, h कितनी है? कैपिटल H स्मॉल h। कुएं की गहराई 20, हाँ 7 से 7 गया, 2 से गया तो 11 और 2 से गया तो 10, तो 22 गुणा 14 गुणा h बराबर इधर क्या है? 11 गुणा 7 गुणा 10, बीच नीचे कुछ बचा ही नहीं, ये इधर 22 गुणा 14 गुणा है, उधर जाएंगे तो भाग में, तो h बराबर उधर पहले क्या है? 11 गुणा 7 गुणा 10, 11 गुणा 7 गुणा 10 बट्टा में 22 गुणा 14, 2 2 और 2 से कटा तो 5, तो h बराबर 5/2, तो h बराबर 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मान लेते हैं जमीन है, इसमें व्यास 3 मीटर का एक कुआं और कितनी गहराई तक खोद दिया? 14 मीटर की गहराई तक खोद दिया, 14 मीटर, और इसका व्यास कितना है? 3 मीटर। ये जमीन है ना, ठीक है। देखो ढंग से क्वेश्चन को समझेंगे ना कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, खोद दिया, ठीक है। इससे निकलेगी मिट्टी, इससे निकले मिट्टी को कुएं के चारों ओर, अब कुएं के चारों ओर देखो, ये तो कुआं है और ये कुएं के चारों ओर, ये तो कुआं ही है ना, हाँ, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, ये 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध, एक प्रकार का बांध बनाएगा। देखो ये जमीन से नीचे कुआं खोदा और कुएं से निकली मिट्टी को चारों ओर फैलाकर जमीन से ऊपर एक बांध बना दिया, ताकि कुएं के अंदर कोई जानवर वगैरह नहीं जाए, पानी वगैरह नहीं जाए, है ना। इस बांध की चौड़ाई 4 मीटर दे दी, तो इस बांध की ऊंचाई, मुझे ये वाली ऊंचाई क्या करनी है? जमीन से ऊपर जो है ये वाली क्या करनी है? मुझे ज्ञात करनी है। तो देखो इस बांध का जो आयतन होगा, इस बांध का जो आयतन होगा वो कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। अब बांध कैसे आकार की है? अब इस बांध को मैं ऊपर से यूं उठा के देखूं तो यूं दिखेगी ना, यूं, है ना, चौड़ाई 4 मीटर है,
चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई है ना, तो मतलब बाहर वाले बेलन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटेगा, इस बाहर वाले बेलन में से इस अंदर वाले बेलन का आयतन घटेगा, तो बांध का आयतन आएगा और वो किसके बराबर होगा, कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के बराबर। जो जो चीजें दे रखी है लिखते हैं आंसर में। कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3/2 मीटर तथा गहराई h बराबर, कुएं के लिए गहराई और ऊंचाई की बात है 14 मीटर, चूंकि बांध की चौड़ाई बराबर 4 मीटर है ना, और है ना बांध की ऊंचाई बराबर कैपिटल H है ना। अब देखो यहां से इस बांध का आयतन कैसे निकलेगा, यहां से लेके यहां तक तो R ही है ये ना, और बड़ी त्रिज्या क्या मान लेता हूं R1 है ना, बड़ी त्रिज्या को R1। अब लिखूंगा चूंकि बांध का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब बांध का आयतन कैसे निकलेगा, देखो बांध का आयतन कैसे निकलेगा, इस ये यहां से लेके तो यहां तक तो R है, और ये कैपिटल जो है यहां से जो पूरी त्रिज्या है ये R1 मान लेता हूं ना, तो बांध का आयतन कैसे निकलेगा, पाई R1 स्क्वायर H कैपिटल H माइनस पाई R स्क्वायर कैपिटल H बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन क्या होगा, पाई R स्क्वायर स्मॉल h। देखो उधर मैंने क्या किया है, इस तरफ क्या किया है, बाहर वाला ऊपर जो बेलन है ये अलग से दिख रहा है ना, बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटाया तो इस बांध का आयतन आ गया। बाहर वाले बेलन की त्रिज्या R1 है और ऊंचाई h है, माइनस अंदर वाली त्रिज्या R है और ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है, और मिट्टी का आयतन क्या होगा, कुएं की ऊंचाई, कुएं की गहराई कितनी है h स्मॉल h, और त्रिज्या वही R है ना। अब इनको हल करते हैं, तो देखो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, पाई h कॉमन आ रहा है, पाई h, यहाँ पे क्या बचा R1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर h, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये h मुझे ज्ञात करना है। R1 का मान कितना होगा लिख देंगे, आगे लिख दूंगा ब्रैकेट में है ना, R1 का मान कितना, देखो चौड़ाई तो है 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है 3/2, 3/2 प्लस 4 है ना, 3/2 का मान मतलब 1.5, 1.5 और 4 5.5 की, या ऐसे लिख देता हूँ 3/2 प्लस 4 की स्क्वायर माइनस 3/2 की स्क्वायर बराबर 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14, ये काटा तो 7, ठीक है। अब देखो h ब्रैकेट में 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 की होल स्क्वायर, 11/2 की होल स्क्वायर माइनस 3/2 की स्क्वायर बराबर 3 गुणा 7/2, h ब्रैकेट में 121/4 माइनस 9/4 बराबर 3 गुणा 7/2, गणना है तो, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो चूंकि R1 बराबर R प्लस 4, तो R1 बराबर 3/2 प्लस 4, तो ये लिखा मैंने, देखो R1 की जगह मैंने ये लिखा है ना, हाँ, तो h लघुत्तम आया 4, 121 माइनस 9 बराबर 3 गुणा 7/2, तो h बराबर 3 गुणा 7 गुणा 4, ये 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, बट्टा में 121 में से 9 गए तो 112 गुणा में 2, ये बटा में 2 है ना, ये 2 से कटा तो 56,
और 8 7 और 56, तो h बराबर 3 इंटू 3 कितने हो गए 9/8, तो h बराबर 1.125 मीटर। 9 में 8 का भाग दिया तो एक बार बच्चा 2, एक बच्चा 8 के 8 2 8 2 16 4 8 5 40। ठीक है, चेक करते हैं आंसर, चेक करते हैं इसका आंसर 4, 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 1.125 मीटर बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, इस बांध का आयतन वो कैसे निकला, बाहर वाले बेलन में से अंदर वाले बेलन का आयतन बराबर आया, इस कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, उसको हल किया तो आंसर आ गया, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्या कह रहा है, व्यास 12 सेमी व ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। एक बेलन के आकार का बर्तन है जिसका व्यास कितना है 12 सेमी और ऊंचाई कितनी है 15 सेमी। ठीक है, ये बर्तन जो है आइसक्रीम से भरा हुआ, ठीक है, आइसक्रीम से पूरा भरा। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी व व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं में भरा जाना है। अब इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और इस तरह से शंकु है, ऊंचाई कितनी है इनकी 12 सेमी और व्यास कितना है 6 सेमी, ये व्यास 6 सेमी है ना। शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, ऊपर यूं अर्धगोला रखा हुआ है, यूं शंकु के ऊपर अर्धगोला, है ना। ये आइसक्रीम आपने सॉफ्टी देखी भी होगी, इस तरह से यूं भरी हुई मिलती है, नीचे शंकु और ऊपर अर्धगोला ऊपर रखा होता है ना। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब कितने शंकु ऐसे भरे जा सकते हैं इस आइसक्रीम से, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। मैं मान लूंगा कि n संख्या, कितने शंकु भरे जा सकते हैं n, तो n जो शंकुओं का आयतन होगा वो इस बेलन के आइसक्रीम का क्या होगा बराबर होगा। तो पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं। देखो इसमें से कितनी भरे जाएंगे, n भरे जाएंगे, तो जितने n का आयतन होगा वो इस आइसक्रीम के आयतन के बराबर होगा, वही करेंगे अपन आंसर में। बेलन का व्यास बराबर 12 सेमी, इसलिए त्रिज्या स्मॉल r बराबर 12/2 तो 6 सेमी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या ना, वह ऊंचाई स्मॉल h बराबर कितनी है 15 सेमी। ये तो बेलनाकार बर्तन की होगी। वह शंकु तथा अर्धगोले का व्यास कितना है 6 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर स्मॉल r तो बेलन की मान ली थी, तो इसको कैपिटल r 6/2 तो 3 सेमी, तथा शंकु की ऊंचाई कैपिटल H बराबर, स्मॉल h तो बेलन की मान ली थी, तो इसकी कैपिटल H बराबर ऊंचाई कितनी है 12 सेमी। माना n शंकु कितने n शंकु भरे जा सकते हैं, इसलिए n शंकुओं का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब शंकु कैसे हैं, शंकु कैसे हैं जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, तो देखो n इंटू शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस 2/3 पाई R कैपिटल R है ना, कैपिटल R है, अर्धगोले की त्रिज्या कैपिटल R मान रखा है, कैपिटल R की क्यूब बराबर पाई R स्क्वायर H। ये क्यों किया सर, ये नीचे तो शंकु है 1/3, ये नीचे वाला शंकु है, ऊपर अर्धगोला है, तो इस पूरी आइसक्रीम के कोण का आयतन क्या होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और कितने हैं ये n, तो इसको n से गुणा कर दिया, बराबर क्या होगा पूरी आइसक्रीम के आयतन के बराबर। ठीक है, पाई देखो n पाई को मना गया,
इधर है ना, क्या बचा 1/3 गुणा आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना है 3 गुणा कैपिटल एच का मान कितना है 12 प्लस 2/3 गुणा कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 3 गुणा 3 बराबर पाई कैपिटल स्मॉल आर इधर स्मॉल आर बेलन वाला ना, कितना है 6 गुणा एच कितना है 15। ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल है ना। तो n ब्रैकेट में ये 12 तिया 36 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 बराबर 6 गुणा 15, 36 और 18 को जोड़ा 18 54 बराबर 6 गुणा 15। ये 54 इधर गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में, तो n बराबर 6 गुणा 15 बट्टा में 54। 6 से काटा तो 9 छक्का 54, 3 से काटा तो 2, 3 से काटा तो 3 और 3 से काटा तो 5। तो n बराबर कितने शंकु भरे जा सकते हैं 10 शंकु। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 13.3 में, क्वेश्चन नंबर 5 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बिल्कुल सही है, 10 शंकु भरे जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान से थोड़ा सा ये कीजिएगा, ये बच्चे भूल जाएंगे, यहाँ सिर्फ शंकु लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। उसने साफ साफ बोला है कि ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, तो इस पूरी आइसक्रीम के कोन का आयतन क्या होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और ये n माने तो n शंकु का आयतन क्या होगा इस बेलन की पूरी आइसक्रीम के आयतन के बराबर का हल किया। गणना में कोई गलती नहीं करेंगे तो आंसर आ जाएगा इजीली ना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विमाओं 5.5 सेमी 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी वाला घनाभ बनाने के लिए, मतलब घनाभ तो बनाना आपको, एक आकृति तो समझ में आएगी, घनाभ बनाने के लिए व्यास के लिए 1.75 सेमी व्यास व 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब एक चीज तो फिक्स है कि घनाभ बनाना है। ये सिक्का है ना, सिक्का कैसे आकार का होता है, अब आकार समझ में नहीं आएगा तो आयतन वाला सूत्र कैसे लगाओगे ना। ये तो मान लोगे चलो माना n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, लेकिन जब सिक्के का आकार समझ में नहीं आएगा तो उसका आयतन का सूत्र पता नहीं चलेगा, और सूत्र पता नहीं चलेगा तो आप क्वेश्चन कैसे हल करोगे, है ना। तो आप गौर से सिक्कों को देखते हो, कोई भी सिक्का आपके पास गौर से यूं देखते हो तो सिक्के में यूं गोलाई होती है और यूं मोटाई होती है। सिक्के में गोलाई है और मोटाई है ना, मोटाई है, और ऊपर से देखेंगे तो वर्ताकार है ना, मोटा और वर्ताकार। देखो यूं होता है सिक्का ना, इतना है ना, ये ऊपर ये तो होगी मोटाई है ना, मतलब h होगी, और ये व्यास तो मेरा r हो गया ना। तो सिक्के की ये तो मोटाई h और ये r है, h और r तो तिरछा तो होता नहीं है ना, तिरछा तो होता नहीं सिक्का, एकदम मोटाई गोल और गोलाकार। तो आपको पता चल गया कि सिक्का कैसे आकार का है, बेलन के आकार का है। सिक्का कैसे आकार का होता है, बेलन के आकार की, जिसकी जो ऊंचाई बहुत महीन होती है, महीन है ना, जिसको अपन मान लेते हैं कि ये बेलन के आकार का है नहीं, लेकिन वो बेलन के आकार का होता है सिक्का। तो मतलब आपको पता चल गया कि बेलन को पिघलाना है और घनाभ बनाना है। कितने बेलनों को पिघलाना है, मतलब सिक्का कितने सिक्कों को पिघलाना, मतलब कितने बेलनों को पिघलाना है, तो वो तो आप मान लोगे, माना n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो अब दिया है वो चीजें लिखते हैं आंसर में, चूंकि घनाभ की लंबाई बराबर 5.5 सेमी, चौड़ाई बराबर 10 सेमी व ऊंचाई बराबर 3.5 सेमी, सेमी में है ठीक है, व सिक्के का व्यास बराबर 1.75 व्यास दे दिया, इसलिए त्रिज्या r बराबर क्या जाएगी 1.75 बट्टा में 2 सेमी, तथा मोटाई दे दी ना, मोटाई को क्या लिखेंगे h। सिक्के की मोटाई को, सिक्के की ऊंचाई होती है, मोटाई कितनी है 2 mm,
देखो ये सेमी में सारे, ये मिलीमीटर में हैं, तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग देंगे। ये बात आप कोई भी बच्चा भूल जाओगे, ये नोट करने वाली बात है कि इकाई समान, गणना करते समय इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान। ये सारी सेमी में थी, ये मिलीमीटर में आई, तो इसको मैंने सेमी में बदल लिया। अब मान लेंगे, माना n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, इसलिए n सिक्कों का आयतन बराबर क्या आएगा, घनाभ का आयतन। तो n तो है ही, गुणा सिक्का कैसे आकार का, बेलन क्या आकार का, तो पाई r स्क्वायर h बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान रख दो n गुणा में पाई का मान 22/7, r कितनी है, r है 175 बट्टा में 2 तो है ही 200, पॉइंट हटा दिया, 175 बट्टा में 200 गुणा h 2/10। देखो n तो ये रहा है ना, पाई का मान 22/7, r जो था कितना था, ये रहा 1.75 बट्टा में 2, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएंगे, तो 175/200 ना, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है, तो h कितना है 2/10। ठीक है, लंबाई कितनी है 5 पॉइंट हटाऊंगा तो 55/10 गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 10 गुणा 35/10, 1 10 से ये 10 कट गया है ना, 5 से काट 2 से काटा तो 5, ये है ना 25 8 200, 25 7 175, 25 के पहाड़े में 8 बार और 25 के पहाड़े में 7 बार, और ये 7 से ये 7 कट गया, और ये 5 से काटा तो 2 और 5 से काटा तो 7 है ना। तो n इंटू ऊपर क्या बचा, देखो 22 भी और काट देते हैं, 2 से काटा तो 4, 2 से काटा तो 11, n इंटू 11 इंटू 7, ठीक है, बट्टा में 4 गुणा 8 गुणा 5 बराबर में क्या है 55/2 गुणा 7, 55 गुणा 7 ना, ये 55 और 7 ऊपर है, बट्टा में 2 ही बचा है ना। अब ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी, n इधर पड़ा है, उधर क्या है पहले 55 इंटू 7, इधर 4 भाग में 4 गुणा में इंटू 8 इंटू 5, ठीक है, बट्टा में क्या जाएगा 11 गुणा 7, और बट्टा में 2 पहले पड़ा है, 7 से 7 गया, 11 से काटा तो 5 और 2 से काटा तो 4, 4 चौके 16, 25 चौका 100, चौका 400, तो n बराबर कितना है 400 सिक्के। कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 32 सेमी ऊंची व आधार की त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, बेलनाकार बाल्टी है रेत से भरी हुई है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। बाल्टी को खाली करेंगे तो रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनेगी। इस ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है, तो इस ढेरी की त्रिज्या व त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब बेलन से अपन क्या बना रहे हैं, शंकु, है ना। तो जो चीजें दे रखी है वो लिख लो। बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेमी व त्रिज्या r बराबर 18 सेमी तथा शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, अब इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ, कितनी है कैपिटल H कितनी है, ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी, माना ढेरी की त्रिज्या r व तिर्यक ऊंचाई
कैपिटल एल, इसलिए शंक्वाकार, क्योंकि रेत से भरी बाल्टी से शंकु की ढेरी बनाई जा रही है ना। तो दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर। शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि आपको दोनों आकृतियां दे रखी हैं। शंक्वाकार ढेरी का आयतन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि इस बेलन को मैंने स्मॉल एच और शंक्वाकार को कैपिटल में सारे मान रखे। पाई से पाई कैंसिल, 1/3 इंटू आर तो ज्ञात करना है, इंटू एच 24, कैपिटल एच का मान 24 है, बराबर स्मॉल आर का मान कितना है 18 इंटू 18 इंटू एच कितनी है 32, ये 3 से कटा तो 8, ये 8 इधर गुणा हो जाएगा तो भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर 18 इंटू 32 बट्टा में 8, तो 8 चौका 32, तो आर बराबर अंडर रूट में देखो 18 गुणा 18 गुणा इस 4 के भी टुकड़े कर दूंगा तो 2 गुणा 2, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया ना। तो आर बराबर कितना आया 18 इंटू 2, तो आर बराबर कितना आया 36 सेमी। आर कितना आ गया 36। अब मुझे एल भी चाहिए, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, शंकु में लिख देना, शंकु में एल का मान तो मुझे ज्ञात करना है, आर कितना है 36 की स्क्वायर प्लस एच कितना है 24 की स्क्वायर। 36 की स्क्वायर कितना हो गया 36 इंटू 36, 6 का 36, 6 18 और 3 21, 6 18 9 1 10, 6 9 2 1, 1296 प्लस 576, 6 6 12, 9 7 16, 9 7 16 और 1 17, 7 1 8, 1 इधर स्क्वायर है, एल जाएगा तो अंडर रूट में 1872, 6 का 36, 3 6 18 3 21, 3 18 3 3 और 1 10, 6 9 2 6 6 12, 7 9 7 16 और 1 17, 8 ठीक है 1872 का अंडर रूट 1872 के टुकड़े करते हैं 2 9 3 दूनी 6 6 दूनी 12 9 2 4 दूनी 8 6 दूनी 12 8 दूनी 16 2 3 4 1 1 7 3 3 3 9 9 3 27 13 2 2 2 ठीक है। तो एल बराबर 2 गुणा 3 गुणा अंडर रूट में 13, तो एल बराबर 3 3 3 6 2 12 अंडर रूट 13 सेमी। देखते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 13.3 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 अंडर रूट 13 सेमी 36, ठीक है बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कोई नहर है जिसकी इसमें पानी की चाल दे दी आपको, है ना, पानी की चाल क्या दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी गहराई भी दे दी और चौड़ाई भी दे दी, है ना। अब नहर में यहाँ दिखा नहीं सकता, घनाभाकार की नहर है, यूँ देखो घनाभाकार की नहर होती है। आप सोचो पानी इधर से यूँ जा रहा है ना, यूँ जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसकी ये गहराई कितनी दे दी 1.5 मीटर, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। और चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी दे दी इसकी
6 मीटर चौड़ी, है ना, और यूं पानी जा रहा है इसके अंदर से। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आपको सोचना है ना, आपकी सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि पानी यूं जा रहा है नहर में से, ये गहराई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर और चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। अब खेत में पानी दिया, मान लेते हैं ये खेत है, इसको कितना क्षेत्रफल पानी में सिंचाई कर पाएगी, जबकि 8 सेमी गहरे सिंचाई के लिए गहराई जमीन के अंदर जो पानी जाएगा वो कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना, क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई तो आ गई और गहराई उसने दे दी, मतलब आपने देखा एक घनाभ से, घनाभ है ना, ये भी लंबाई चौड़ाई और कितना पानी जाएगा वो चौड़ाई ऊंचाई गहराई और लंबाई अपन ज्ञात कर लेंगे, और ये भी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में है और गहराई दे दी, मतलब एक घनाभ से दूसरे एक घनाभ का पानी, घनाभाकार भी पानी था उसको घनाभाकार में ही बदल रहे हैं। खेत में जाएगा पानी तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल में आ गई और गहराई जाएगी तो घनाभ भी बना रहा है ना। तो जो चीज देर की वो लिखते हैं पहले, नहर की चौड़ाई बराबर 6 मीटर, गहराई बराबर 1.5 मीटर, पानी की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि सारी इकाइयाँ मीटर में है तो 10 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 से गुणा और घंटे को मिनट में बदला तो 60 से भाग, तो ये क्या आ गया मीटर प्रति मिनट। 1 0 से 1 0, 2 से घटा तो 3, 2 से घटा तो 5, 5 गुणा 100 बट्टा 3 मीटर प्रति मिनट। इसलिए 30 मिनट में खेत में पहुँचे पानी की लंबाई बराबर 30 लंबाई दूरी, मतलब यहाँ मैंने नोट किया नहर पे, यहाँ टिक किया है ना, और आगे खेत है, यहाँ से आगे वाला पानी खेत में पहुँच रहा है तो 30 मिनट में यहाँ से पानी चल के आएगा, वो कितनी दूर पहुँचा ये जो लंबाई आएगी है ना, वो क्या होगी नहर में जो पानी जाया 30 मिनट में पानी जा रहा है वो कितना पानी गया उसकी लंबाई आ जाएगी। 30 मिनट में मैंने यहाँ टिक किया, एक पत्ता डाल दिया है ना, मान लो इस बिंदु पे एक पत्ता डाला, वो 30 मिनट में यहाँ तक पहुँचा तो इतनी दूरी तय की, मतलब इतना पानी खेत में जाएगा 30 मिनट में ना, जाने वाले खेत की पानी की लंबाई बराबर समय दूरी निकलेगी ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है 5 गुणा 100 बट्टा में 3 और ये मीटर, ये 3 से काटा तो 10, तो 10 गुणा 5 गुणा 100 मीटर। खेत में पानी की गहराई बराबर कितनी है 8 सेमी। अब ये सारी इकाइयाँ मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में लूँगा तो 8 बट्टा 100 मीटर। माना खेत का सिंचित क्षेत्रफल बराबर ए, है ना, ए क्षेत्रफल पर उसने सिंचाई की। तो खेत सिंचित खेत का आयतन बराबर नहर से आए पानी का आयतन। अब खेत का आयतन कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल तो है, क्षेत्रफल तो ये रहा, लंबाई गुणा चौड़ाई आ गई और गहराई दे रखी है इसने कितनी है 8 बट्टा 100 बराबर में क्या है घना, नहर से आए पानी का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो a गुणा 8 बट्टा 100 बराबर लंबाई कितनी है, कोई सी मान लो, ये मान लेते हैं चौड़ाई गहराई, ये लंबाई मान लेते हैं 10 गुणा 5 गुणा 100 गुणा चौड़ाई कितनी है 6 गुणा गहराई कितनी है 15 बट्टा 10, ये 10 से ये 10 गया है ना,
तो ए बराबर 5 गुणा 100 गुणा 6 गुणा 15, 500 6 15 बट्टा में 8 गुणा में 100। तो 4 से काटा तो 2 और 4 से काटा तो 25 और 2 से काटा तो 3, है ना। 100 1500 4500, तो 1500 को 3 से किया तो 4500, 55 125, 125 को 45 से गुणा करूँ, 5 5 25, 2 जीरो पीछे आएंगे ना, 1500 4500 को करेंगे 125 से, 25 5 दूनी 10 2 12, 5 और 1 6, 5 का 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 5, 5 2 6 5 56 25 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर आएगा ना, 56 25 मीटर स्क्वायर। देखते हैं कितना क्षेत्रफल समुचित करेगा। 56 2500 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। कोई बेलनाकार टंकी है ना, और इसमें एक पाइप लगा दी, वो नहर से पानी खींच रही है और इसके अंदर जो पानी की चाल है वो क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और इसका व्यास कितना है, 20 सेमी, और टंकी का व्यास कितना है, 10 मीटर व्यास, और गहराई कितनी है, 2 मीटर, है ना। तो पूछा कितने समय में टंकी भर जाएगी, है ना। तो आप जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखो आंसर में। टंकी का व्यास बराबर 10 मीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर 10/2, तो 5 मीटर, गहराई H बराबर 2 मीटर, पाइप का व्यास बराबर 20 सेमी, इसलिए त्रिज्या R बराबर 20/2, तो 10 सेमी। ये दोनों मीटर में, ये सेमी में, तो R बराबर 10/100, 1 0 से 1 0 कट गई तो 1/10 मीटर। पाइप में पानी की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 3 गुणा 1000 बटा में घंटे को भी मिनट में बदल लेते हैं, तो मीटर प्रति मिनट, तो 50 मीटर प्रति मिनट, है ना। मतलब 1 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा, 50 मीटर लंबा पानी निकलेगा, है ना। इसलिए 1 मिनट में पाइप से निकले पानी की लंबाई को क्या मानेंगे, कैपिटल H, क्योंकि पाइप से पानी, पाइप भी तो बेलनाकार है ना, तो 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, यहाँ से वो टिक किया मैंने, यहाँ से पानी यहाँ तक आया, तो ये जो लंबाई है 1 मिनट में लंबाई पानी ने इतनी दूरी तय की, तो पाइप के अंदर लंबाई और वो क्या होगी, पाइप की H बराबर कितनी होगी, 50 मीटर, है ना। इसलिए टंकी भरने में लगा समय बराबर टंकी में कुल पानी बट्टा 1 मिनट में पाइप से
निकला पानी। अब टंकी में कुल पानी, तो टंकी का आयतन, टंकी कैसे आकार की है, बेलन के आकार की है, तो बेलन पाई आर स्क्वायर एच, और आर क्या है पहले सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, और पाइप कैसे आकार की है, बेलन के आकार की, पाई आर स्क्वायर स्मॉल कैपिटल एच, पाई से पाई कट गया आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर का मान कितना है 5 गुणा 5, स्मॉल एच का मान कितना है गुणा में 2, बट्टा में कैपिटल आर का मान कितना है 1 बट्टा बट्टा वाला 10 ऊपर, फिर 1 बट्टा बट्टा वाला 10 ऊपर, और गुणा में कैपिटल एच, और कैपिटल एच का मान कितना है 50, कैपिटल एच का मान देखो 50 है, ठीक है। तो 5 5 25 के पहाड़े, 5 के पहाड़े में काटा 10, 2 और 2 से 2, तो 10 दाया 100 मिनट, है ना। तो कितना समय लगेगा टंकी को पूरा भरने के लिए, 100 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं एक्सरसाइज 13.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।